अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। नूर मुकद्दम केस, उस्मान मिर्ज़ा केस, ये दोनों केसेस वो हैं जो कि पाकिस्तान की तकदीर बदल सकते हैं। वो कैसे? वो ऐसे, ये बारिश का पहला ख़तरा। और मैं ये समझती हूँ कि अगर ये दोनों केसेस में इंसाफ हो गया तो फिर बहुत अच्छी एग्जाम्पल सेट हो जाएगी। लोगों में भी हौसला बढ़ेगा, लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ जुल्म होता है लेकिन वो ये समझते हैं कि जिसने उन पे जुल्म किया है वो इतना ताकतवर है, उसको कोई भी कुछ नहीं कहेगा, उसको इंसाफ भी, यहाँ पे अदलिया भी कुछ नहीं कह सकती, तो वो लोग जुर्म रिपोर्ट ही नहीं होते, इस तरह के बहुत सारे। तो ये दोनों केसेस जो हैं वो लोगों में कॉन्फिडेंस बहाल होगा। और फिर वो जो वाक़यतन हम तब्दीली की बात करते हैं, हमें महसूस होगा कि पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के आने के बाद कोई तब्दीली भी आई है। इन दोनों केसेस का मैंने थोड़ा सा कंपैरिजन किया, वो भी आपके सामने रखती हूँ, और इस वक्त दोनों केसेस की सिचुएशन क्या है वो भी आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो 8 मुलज़िमान हैं उस्मान मिर्ज़ा केस में। उनके ऊपर फ़र्द जुर्म जब आयद की गई तो उन्होंने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। अब ये कितनी मुज़िक़ा ख़ेज़ बात लगती है कि एक चीज़ का एविडेंस मौजूद है, वीडियो एविडेंस है, फॉरेंसिक हो चुका है, गवाहान मौजूद हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे सेहत जुर्म से इनकार कर दिया जाता है। खैर, ये अदालती कार्रवाई है, ये इसी तरह से आगे बढ़ती है। अब होगा क्या, मैं आपको बताती हूँ। इस्तिग़ासा जो है वो अगली पेशी पर गवाहान पेश करेगी। इस केस में भी काफ़ी सारे गवाहान हैं जो कि अगली पेशी पे पेश किए जाएंगे। सबसे पहले तो जो लड़का और लड़की हैं, विक्टिम और इन्वेस्टिगेशन की जो टीम है, वो सारे लोग जो हैं वो गवाही देंगे, और इन मुलज़िमान में से भी कोई यकीनन सच बोल सकता है। हम ये 12 अक्टूबर तक इसकी जो पेशी है वो मुलतवी कर दी गई है। इसमें जो सबसे खौफनाक चीज़ है वो 2.5 घंटे की वीडियो है। 2.5 घंटे तक 3 लोग वीडियो बनाते रहे। मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि इस केस में जो नामज़द मुलज़िमान हैं उनके नाम क्या है, क्योंकि इन लोगों के नाम जानना बड़ा ज़रूरी है। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने जोड़े को हिरासा करने पर उस्मान मिर्ज़ा समेत 7 मुलज़िमान के ख़िलाफ़ जो फ़र्द जुर्म आयद की है, जिसमें अताउर रहमान है, क़य्यूम भट्ट हैं, रेहान हैं, उमर बिलाल मरवत हैं, इसके अलावा मुहिब बंगश हैं, फ़रहान शाहीन हैं। मतलब कोई एक शख्स नहीं है, कोई एक भी गैरतमंद इनमें होता तो शायद नौबत यहाँ तक ना पहुँचती। लेकिन 2.5 घंटे तक जब एक वीडियो बनती रही है, 3 लोग अपने फ़ोन से वीडियोस बनाते रहे हैं जिसमें नासेबा गुफ्तगू की गई है, इस तरह की नाजायज़ फरमाइशें की गई हैं, टॉर्चर किया गया है, धमकियाँ दी गई हैं, और लड़की को बेलिबास करके रक़्स करने का कहा गया है, कह कहे जो हैं उड़ाए गए हैं, वहाँ पर इनकी उनकी बेबसी पर हंसा गया है। जो ये सब कुछ किया गया है, इसका भी साफ साफ यही मतलब था कि ये लोग आदी मुजरिम थे। इससे पहले इस तरह की चीज़ें करके ये बच निकलने में कामयाब हो जाते थे। निज़ाम इंसाफ पे लोगों का एतमाद नहीं है, इसी वजह से इस केस में भी तकरीबन 8 महीने के बाद ये केस पुलिस में आकर रिपोर्ट होता है, और वो भी ये लड़का और लड़की नहीं करा रहे, कहीं और से वीडियो लीक होती है, तो उसके बाद फिर ये मंजर आम पर आते हैं और अपनी स्टेटमेंट पुलिस के सामने पेश करते हैं। तो ऐसे में जो सवाल इन लड़का और लड़की से होना चाहिए वही निज़ाम इंसाफ और पुलिस से भी होना चाहिए कि लोग आखिर आप लोगों से इतना घबराते क्यों हैं कि उनके साथ इतना जुल्म हो जाता है, फिर भी वो पुलिस के पास नहीं आते, फिर भी वो अदलिया के ऊपर कॉन्फिडेंस। तो अदलिया के लिए अपने लिहाज से भी मुझे लगता है बड़ा टेस्ट केस है, चैलेंज है कि लोगों का जो एतमाद है वो बहाल कर सके। अच्छा, इनमें जो दफ़ात शामिल की गई हैं वो 341 है, 354A है, 506 है, 509 है, जिसमें रेप, जिनसी तशद्दुद, हब्स भेजा में रखने के मुकदमात जो हैं वो शामिल किए गए हैं। सख्त सज़ाएँ होंगी इस केस में भी। 2.5 घंटे की वीडियो, बार बार जब मैं ये सोचती हूँ कि 2.5 घंटे तक इस जोड़े को वहाँ पर टॉर्चर किया जाता रहा, इस लड़की को टॉर्चर किया जाता रहा, कैसे ये लोग होंगे, क्या इनका ज़मीर होगा, क्या इनकी स्टेट ऑफ माइंड होगी, और कितना ताकत का नशा इनके सर पर चढ़ा होगा जो ये वहाँ पर 2.5 घंटे तक ये सब कुछ करते रहे। और सिर्फ यही नहीं, उसके बाद 11.5 लाख रुपए भी इनसे बटोरे हैं। तो इनके खिलाफ, इन 8 मुलज़िमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नूर मुकद्दम केस में जो ज़मानतें मुस्तरद हुई हैं उसका तफसीली फ़ैसला भी आ गया है, वो आपको कुछ लोगों ने बताया होगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, जो कि जो ट्रायल हो रहा है उसमें बड़े अहम साबित होंगे। सबसे पहले तो ये कि ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन आयानत जुर्म के मुर्तकिब हुए, इसको इस्टेब्लिश किया गया है। जज साहब ने कहा कि वालिदैन जानते थे, चौकीदार ने भी बता दिया था, और लड़के ने ख़ुद भी बता दिया था, जो मुजरिम है
मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र। और अयानत जुर्म जो है वो ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट ही हो कि बैठ के उन्होंने प्लानिंग की हो। अयानत जुर्म इनडायरेक्ट भी हो सकती है, और इसी वजह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो केसेस हैं उनका हवाला भी दिया है, जिसके बाद मुझे बड़ी उम्मीद हो गई है कि जो ट्रायल चल रहा है, यकीनन सुप्रीम कोर्ट के केसेस का अगर हवाला दिया गया है तो वहाँ पर भी इनका जो है तस्करा होगा। और ये बात भी सामने आ गई कि अयानत जुर्म का मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट ही हो, इनडायरेक्ट भी हो सकती है। और अपना फ़र्ज़ अदा करना भी, अपना फ़र्ज़ अदा ना करना भी अयानत जुर्म होता है, क्योंकि थेरेपी वर्क्स का भी हम यही कह रहे हैं कि उन्होंने अपना फ़र्ज़ अदा नहीं किया। पेरेंट्स ने तो खैर शवाहिद मिटाने के लिए और बहुत कुछ किया, उनका तो बहुत सारी चीज़ों से साबित हो जाता है कि अयानत जुर्म है, लेकिन थेरेपी वर्क्स का भी अयानत जुर्म जो है वो साबित हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो उनकी ज़िम्मेदारी थी वो अदा नहीं की, तो इसको भी अदालत ने अयानत जुर्म ही शुमार किया है। और फिर ये जो स्टेटमेंट्स हैं कि कत्ल से पहले भी एक स्टेटमेंट दी उसने कि मैंने आगाह कर दिया था, कत्ल के बाद भी आगाह कर दिया था। अब ये दो केसेस हमारे सामने हैं, दोनों इस्लामाबाद के केसेस हैं, वफाक में ये चल रहे हैं। देखते हैं कि शहर बेमिसाल इसमें कितने बेमिसाल फ़ैसले जो हैं करवा पाती है, क्योंकि पूरा पाकिस्तान तो इस वक्त उनकी नज़रें इन दोनों केसेस पे हैं। एक जानिब है 8 मुल्ज़िमान, एक जानिब है 12 मुल्ज़िमान। इन 8 और 12 का जुर्म उतना ही भयानक है जितना जो मरकज़ी मुल्ज़िम है ज़ाहिर जाफ़र का या उस्मान मिर्ज़ा का। दोनों केसेस में अयानत जुर्म है वो साबित हो रही है, दोनों केसेस में रेप है, जिनसी तशद्दुद है, और एक केस में ठीक है कत्ल है, लेकिन दूसरी तरफ अगर अखलाक़ी एतबार से देखा जाए तो किसी को इस बुरी तरह से बदनाम कर देना, उनकी वीडियोस और उनके जो जज्बात हैं मजरूह करना, उनको नफसियाती तौर पर उनका कत्ल ही मैं इसको करार दूंगी कि नफसियाती और जज्बाती तौर पर उनका कत्ल किया गया है। तो दोनों केसेस जो हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, और दोनों केसेस पे अब इस वक्त हमारी नज़रें हैं। दोनों केसेस में शवाहिद मिटाने की कोशिश की गई है, और लेकिन अब देखना ये है कि इन दोनों केसेस में होता क्या है, क्योंकि हमारा काम था आवाज़ उठाना, हमारा काम था चीज़ों को रिपोर्ट करना, और वो हमने कर दिया। हमारी जो कौम का काम था, आवाम ने भी आवाज़ उठा दी। अब जो सारा का सारा मलबा है वो अदालती निज़ाम पे है, वो अदलिया पे है। अगर मैं अदलिया से मुखातिब होकर सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि फिर कोई बात के कोई फेवर ना करें, कोई मीडिया का प्रेशर ना लें, सिर्फ कानून की रूह से कानून के मेरिट्स के ऊपर फ़ैसले करें, तो लोगों का जो ये कॉन्फिडेंस है वो बहाल होगा। अदरवाइज़ कोई भी नहीं आएगा पुलिस के पास, कोई भी नहीं जाएगा अदलिया के पास, क्योंकि आप लोगों ने इतने सालों लगा के उनको सिर्फ मायूस किया है, सालों सालों लगा के आप लोगों ने फ़ैसले किए हैं। तो जिस तरह से मैं ये चाहूँगी कि जल्द अज जल्द इन दोनों केसेस का फ़ैसला आए, ताकि एक नई सुबह का वाकई पाकिस्तान में आगाज़ हो सके, और हम भी लोगों को यहाँ पूरी दुनिया के लोगों को बता सकें, पाकिस्तान से बाहर भी, कि देखें जी हमारी कंट्री में अब बहुत कुछ गलत भी होगा, सही भी होगा, लेकिन जो हमारा निज़ाम इंसाफ़ है उसके सामने बाअसर शख्सियात भी नहीं ठहरती, और जो मुल्ज़िम होता है, जो मुजरिम होता है, जिस पर जुर्म साबित हो जाता है, हमारी जो जज हैं वो बेखौफी से बड़े फ़ैसले सुनाते हैं। तो इस वक्त जो नज़रें हैं वो हमारी अदलिया की तरफ हैं। आप सब दुआएं भी करते रहें, साथ साथ आवाज़ भी उठाते रहें, और साथ साथ आपने इंसाफ पे पहरा देना है। इंसाफ पे पहरा देंगे ही तो ही ये मुमकिन हो सकेगा। देख लेते हैं, 2 महीने भी अभी दूर नहीं है। 2 महीने तक आपने जो अपनी कमर है वो बांध के रखनी है, और इस केस के ऊपर तमाम तर नज़र रखनी है। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।